बच्चों नमस्कार। अगर हमारे कोई मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसे भी हमारा नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ये कहिए शुरुआती 520 स्पीच पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जिस प्रकार कोई भी भाषा की शुरुआत होती है तो उसके लिए उसके वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा की शुरुआत वर्णों से या अक्षरों से होती है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में अगर कोई शब्द बनता है, कलम बना, मदन बना, मोहन बना, इन शब्दों के पीछे अक्षरों का ही हाथ होता है। ये कह सकते वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो अंग्रेजी में भी कोई भी शब्द बनता है तो उसमें अक्षर ही होते हैं, लेटर ही होते हैं, वर्ण ही होते हैं। तो अंग्रेजी में लेटर कितने हैं ये हम लोग सभी जानते हैं। अंग्रेजी में A to Z 26 लेटर हैं। A to Z कुल 26 लेटर हैं। A to Z कुल 26 लेटर। इन्हीं A to Z को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इन्हीं A to Z को जो अक्षर है अल्फाबेट कहते हैं। परंतु इस अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोवेल, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट। तो अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने हैं ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अभी हमें 520 से लेना है, बट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको। वोवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट उसके बाद जितने बच जाते हैं 26 में से 5 को निकाल करके सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो उन्हीं से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे मान लेते हैं एंट बना, तो यहाँ पे यूज क्या हुआ? वोवेल और कॉन्सोनेंट का, मतलब अल्फाबेट का, मतलब लेटर का या अक्षर का उपयोग हुआ, तो शब्द बना। तो शब्द बन गया। अब इन शब्दों का प्रयोग हम लोग भाषा में करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भाषा में करते हैं। भाषा में करने का मतलब यह होगा कि जब भी हम किसी बात को बोलते हैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम लोग भाषा में करते हैं। एक शब्द, एक वाक्य लेते हैं, जैसे आई लव माई कंट्री। एग्जाम्पल के लिए आई लव माई कंट्री एक वाक्य हो गया। तो आई लव माई कंट्री सभी अपने आप में एक शब्द है। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, सभी अपने आप में एक शब्द है। तो शब्दों से एक वाक्य बनता है। वाक्य का उपयोग हम लोग भाषा में करते हैं। तो मुख्य रूप से लेटर के बाद शब्द। तो लेटर को तो मात्र दो भागों में बांटा गया है, ये आप लोग जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ शब्द से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में इसको शब्द को हम लोग स्पीच कहते हैं। स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो शब्दों के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि शब्दों के भेद। बच्चे आप ध्यान दें कि शब्दों के भेद हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, कहीं भी हम लोग पढ़े हैं तो वहां भी शब्दों के भेद होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी शब्दों के भेद हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से शब्दों के 8 भेद हैं। इन शब्दों के 8 भेद को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन ले लेते हैं। इतना चीज बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए या लिख भी सकते हैं बट अभी नहीं लिखे हैं, उसको लिए हम पीडीएफ इमेज डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में समझ लीजिए इस चीज को, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड। जितने भी शब्द हैं, जो भी शब्द हम लोग अंग्रेजी भाषा में उपयोग करते हैं, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। उसको हम लोग 8 भागों में बांटते हैं। जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, उसे हम लोग 8 भागों में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जो काम इनके शब्दों के अनुसार, ये शब्द ले लेते हैं तो इनके कामों के अनुसार हम उसमें उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वह जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसके काम के अनुसार उसे 8 भागों में बांटते हैं। ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे
अब पहला एक से कुछ एग्जांपल को ले लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्दों के भेद क्या है। तो शब्दों के भेद हम लोग पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको बारी-बारी से अध्ययन करेंगे, परंतु आज शुरुआती है उसे हम देखते हैं। शुरुआत में उसको समझते हैं पहले कि शब्द, ये सभी शब्द हैं, शब्दों के सभी का अलग-अलग रूप है। जैसे इज है यहाँ पे, तो इज वर्ब के रूप में है। ये माई, लव, दिस, इज, सारे का इस्तेमाल जो है अलग-अलग, सारे का उपयोग अलग-अलग हुआ है। पर कुछ एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, यहाँ लव का यूज, लव का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार उसको बांटते हैं। जबकि यहाँ भी लव है, यहाँ भी लव है, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे नाउन, दोनों फर्क है। क्यों फर्क है? आई लव माई कंट्री, शी इज माई लव, दोनों में क्या अंतर है? आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लव वहाँ वर्ब के रूप में उपयोग हो रहा है, करना, प्यार करना, इसलिए इसको वर्ब कहेंगे। शी इज माई लव, शी इज माई लव, वो मेरा प्यार, तो यहाँ नाउन के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन। उसी प्रकार से यहाँ फास्ट, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, उस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि वह ट्रेन जो है वो फास्ट है, तेज चलती है। ट्रेन तेज चलती है तो उसको वो क्या विशेषता बताया जा रहा है कि वो ट्रेन जो है तेज है, तेज गति से चलती है, जैसे कुछ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ। यहाँ पे दिस बॉय रन्स फास्ट, रन्स फास्ट, यहाँ देखो देखने की बात यह है कि यहाँ रन्स फास्ट मतलब वह लड़का तेज दौड़ता है, तो इसकी विशेषता बताया जा रहा है। जब वर्ब की विशेषता बताया जाए तो उसमें एडवर्ब कहेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब सारे को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, शी इज प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे इन का उपयोग हुआ है, इन का उपयोग मतलब जगह बताने के लिए, कहाँ पे है, जो अधिकार बताने, प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं, किस पर है, कहाँ पे है, इन चीजों का जब इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाक्य के अंत में आता है, जोड़ने का काम करता है, उसकी स्थिति बताने का काम करता है, तो इन। अब यहाँ पे प्लीज कम इन, यहाँ पे भी, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में क्यों, यह जो है वर्ब की विशेषता बताता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन क्या है कि शब्द जितने भी अंग्रेजी में हैं उसको उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में जो बांटा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द के भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया गया है, उसे अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अगले क्लास में आप लोगों को नाउन से शुरुआत होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? तो पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगले क्लास में आप लोगों को नाउन से शुरुआत होगा। धन्यवाद।